हेलो एवरीवन। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स जो कि एक चैप्टर है क्लास 10th में, उसका दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे किनके? मेटल्स की। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की। अगर आपको ये पता नहीं है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या है, तो इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया है आप उसको देख सकते हो। तो आज हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। पहला पॉइंट जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? किसी भी सबस्टेंस के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी क्वालिटीज़, ऐसे फीचर्स जिनको हम या तो ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, या हम किसी इंस्ट्रूमेंट से उन प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी सबस्टेंस के, जिनको हम या तो ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, और वो जो सबस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी उसकी आइडेंटिटी में। वो सबस्टेंस जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करते वक्त उस सबस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, हम किसी सबस्टेंस का कलर चेक कर सकते हैं अपनी सेंस ऑर्गन से, किसी सबस्टेंस का मास हम मेजर कर सकते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो क्या है कि मेटल जब प्योर स्टेट में होते हैं, यानी ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं उस वक्त जब मेटल्स प्योर होते हैं, तो उस वक्त इनकी जो सरफेस है वो लस्टर होता है, उस पर लस्टर होता है। लस्टर मीन्स कि उनकी सरफेस जो है वो शाइनिंग सरफेस होती है, वो चमकती है। तो मेटल्स क्या होते हैं? जब मेटल्स प्योर स्टेट में होते हैं तो वो पोजेस करते हैं लस्टर को, यानी कि उनकी सरफेस क्या होती है? शाइनिंग सरफेस होती है। अगर ये प्योर स्टेट में नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है कि जब मेटल्स को हम एक्सपोज करते हैं एयर में, तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, सल्फर होता है, या कोई भी एलिमेंट होता है, वो इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके इनकी सरफेस को डल करते हैं। इसलिए अगर हमें देखना कि मेटल की सरफेस जो है क्या वो पोजेस करती है लस्टर या नहीं करती है, क्या उसकी सरफेस शाइनिंग है या नहीं है, तो हमें उसे सैंड पेपर से उसको पहले रब करना पड़ेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसकी जो सरफेस है वो पोजेस करती है लस्टर, यानी उनकी जो सरफेस है वो शाइनिंग सरफेस है। जब ये मेटल्स ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनेट्स बनाते हैं। जब सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फाइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड स्टेट में, कार्बोनेट स्टेट में या सल्फाइड स्टेट में जब मेटल्स होते हैं तो उनकी सरफेस उस वक्त शाइनिंग सरफेस नहीं होती है, क्योंकि वो उस वक्त प्योर नहीं होते हैं। हमारे पास जो गोल्ड मेटल है, हम इसको ज्वेलरी में इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है वो क्या पोजेस करती है? लस्टर। इसी तरह जो सिल्वर, इसको हम जो मिरर होता है उसके बैक साइड में हम इससे कलर करते हैं। क्यों? जो सिल्वर इट इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्ट क्यों करता है लाइट को? क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो शाइनिंग सरफेस होती है, वो पोजेस करती है क्या? लस्टर। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है, मेटल्स हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। अगर आप किसी चीज़ से इसको हैमर से आप इसको इनको हैमर से इनको बीट करोगे तो आपको वहाँ पे फील होगा कि ये हार्ड होते हैं। और इनकी जो ये हार्डनेस है वो वेरी करती है, यानी कि कुछ मेटल्स ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ कम हार्ड होते हैं। जैसे अगर आप आयरन को लोगे या कॉपर को या एल्युमिनियम को या मैग्नीशियम को, आप कोशिश करोगे कि नाइफ से, चाकू से उनको कट करो, तो वो वहाँ पे कट नहीं हो जाएंगे। ठीक है ना? इसका मतलब जो ये मेटल्स होते हैं इनकी सरफेस क्या होती है? हार्ड होती है। लेकिन हमारे पास इस प्रॉपर्टी के कुछ एक्सेप्शंस भी। हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स जैसे लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। अगर आप इनको नाइफ से कट करना चाहो तो आप इनको आसानी से नाइफ से कट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो ये है कि मेटल्स मेलेबल होते हैं। क्या होते हैं? मेलेबल। मेलेबल होने का मतलब यह है कि जब आप इनको बीट करोगे हैमर से तो आप इन मेटल्स को, मेटल ब्लॉक को आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो।
इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी, यानी कि मेटल्स की जो ये प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम ब्लॉक ऑफ मेटल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट ऑफ मेटल में, तो उसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। जैसे हम आयरन को, कॉपर को, जिंक को या लेड को, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं शीट्स में। इसी तरह मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? डक्टाइल। डक्टाइल होने का मतलब यह है कि इनको हम ड्रा कर सकते हैं किन में, वायर्स में, यानी कि हम मेटल ब्लॉक्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। और सबसे जो मोस्ट डक्टाइल मेटल हमारे पास है वो गोल्ड है। कौन? गोल्ड। आप यहाँ पे इमेजिन करो कि गोल्ड का 1 ग्राम जब हम इसकी वायर बनाते हैं तो वो कितनी बड़ी वायर बनती है? 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर वो बनती है। इतना ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है। इसके बाद मेटल जो है ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ठीक है, इसलिए हम टंगस्टन, जो हमारे घरों में जो लैंप होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन की हाई रेजिस्टेंस भी होती है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। इसमें लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमारे पास लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और गैलियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमपी मींस मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। और अगर आप सीजियम और गैलियम को अपने हाथ में लो, अपने पाम में लो, तो ये हमारे पाम पे भी क्या हो जाते? मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास सिल्वर मेटल होता है, सिल्वर ये बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। हम इस वक्त पढ़ रहे हैं कि मेटल्स क्या होते हैं? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे सेकंड बेस्ट कौन होता है? कॉपर। और थर्ड बेस्ट कौन होता है? एल्युमिनियम। लेकिन हम सिल्वर को यूज़ नहीं करते क्योंकि जो सिल्वर एक कॉस्टलियर होता है। हम जो हमारे पास कुकिंग वेसल्स होते हैं, यानी कि ऐसे बर्तन जिनको हम पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जिनको हम वाटर को बॉईल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो सारे जो वेसल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो किसके? या तो कॉपर के होंगे या एल्युमिनियम के होंगे, सिल्वर के नहीं होंगे। क्यों? सिल्वर तो है ये कॉस्टलियर होता है। पुराने ज़माने में जो बादशाह होते थे उनके जो बर्तन वो किसके बने होते थे? सिल्वर के। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लेड है, लेड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि ये बहुत ही कम हीट को कंडक्ट कर सकता है। और मरकरी भी इसी तरह पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की, कि मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट को बनाते हैं, यानी कि यही कंडक्ट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। लेकिन इन मेटल्स की जो कंडक्शन कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ मेटल्स ज़्यादा गुड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ कम कंडक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा करंट को कंडक्ट नहीं करते। यहाँ पे हमने आर्डर दिया है, जैसे यहाँ पे सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। और मरकरी पुअर कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। जो बीच में है कॉपर, गोल्ड एंड एल्युमिनियम, ये इनके बीच में आते हैं। ठीक, लेकिन हमने कभी जो हम वायर्स बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हम बनाते हैं, वो हम किससे बनाते हैं? या कॉपर से बनाएंगे या एल्युमिनियम से बनाएंगे। क्यों? सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर है, इससे क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये तो कास्ट लेयर है, इट इज़ कॉमन सेंस। तो हम इससे ये बनाते, इलेक्ट्रिक करंट्स, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं। और इस इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर हम इंसुलेशन करते हैं। जो इंसुलेशन होती है वो पीवीसी का होता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की इंसुलेशन होती है। वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे? इलेक्ट्रिक शॉक से। उसके बाद हमें याद रखना है कि अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, इस टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्शन उसका क्या इफेक्ट होगा मेटल्स पे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो मेटल जो है उनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो वो डिक्रीज होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा कंडक्ट उस वक्त नहीं करते। इसका रीज़न क्या है? वाई? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जो मेटल के अंदर जो कर्नल्स होते हैं, क्या होते हैं? कर्नल्स, वो भी वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, यानी कि जो करंट होती है उनको वहाँ पे हिंड्रेंस होती है। समझ आ रहा है? यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास मेटल शीट है, इस मेटल शीट में एटम्स है। एटम्स, ये एटम का वो पार्ट होता है जब इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये जो पीछे रहता है इसको हम कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल। ये एटम का वो सारा पार्ट है जो
इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बाद पीछे रहता है, इसको हम कहते हैं कर्नल। तो इस मेटल के अंदर ये कर्नल्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो कर्नल्स ये भी क्या वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके फ्लो में क्या होती है, हिंड्रेंस। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से जो करंट है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो मेटल्स के, मेटल्स क्या होते हैं, स्नोर्स। क्या होते हैं, स्नोर्स। स्नोर्स का मतलब कि जब आप इनको स्ट्राइक करोगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपने देखा है स्कूल बेल होती है, जब उसको जो आपके स्कूल में पियानो होता है, जब वो उसको बजाता है, उसको मारता है किसी हैमर से, तो वहाँ पे साउंड निकलता है। स्नोरस मीन्स कि वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। और मेटल जो है इनकी हाई डेंसिटी होती है। क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि इनमें क्लोज पैकिंग होते हैं। जो एटम्स होते हैं मेटल्स के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिनकी लो डेंसिटी होती है। इसके बाद खाली दो और प्रॉपर्टीज है। जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होने का मतलब क्या है कि इनका लोड बियरिंग जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, अच्छी तरह लोड को बियर कर सकते हैं। इसी तरह जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। हमारे पास एक ही मेटल है, वो कौन है, मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है।